हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज की इस टेस्ट सीरीज के अंदर डीआरडीओ, यूपीपीसीएल, यूपीआरवीयूएनएल आदि सभी जो भी अभी एग्जाम अपनी जिनमें इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पूछा जाएगा उन सभी के लिए अपनी ये कॉमन टेस्ट सीरीज है। लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन जो आजकल एग्जाम में कंटिन्यू रिपीट हो रहे हैं वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो काफी अच्छी टेस्ट सीरीज रहने वाली है, अंत तक जरूर हमारे साथ बने रहना और जल्दी से कमेंट करके बताइए। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने इस प्रकार है। अगर आपने अभी तक स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अपने सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। यूपीवीएनएल, यूपीआरवीएनएल, यूपीपीसीएल, डीआरडीओ जो भी एग्जाम है, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले इसमें क्या पूछा है, चित्र में दिखाए गए परिपथ के भाग में बहने वाली धारा I की गणना करें। तो अपने को I फाइंड करना है। वोल्टेज डिफरेंस 10 वोल्ट और 4 वोल्ट। वोल्टेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 माइनस 4, तो करंट यहाँ वोल्टेज कितना आ गया इस सर्किट में 6 वोल्ट सर्किट का वोल्टेज है और करंट अपने को पूछा है और प्रतिरोध आपको 2 ओम दे रखा है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, निकाल सकते हो यहाँ से। I इक्वल क्या होता है आप सभी जानते हो, V अपॉन R। V की वैल्यू यहाँ कितनी है 6, प्रतिरोध कितना है 2। सोल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 एम्पियर करंट। कई बार एग्जाम में यहाँ 4 की जगह 10 वोल्ट दे देगा, उस कंडीशन में धारा क्या आएगी 0 आएगी। वोल्टेज करंट फ्लो कब होती है, वोल्टेज डिफरेंस जब होता है उसी कंडीशन में करंट फ्लो होती है, अदरवाइज नहीं होगी। उस तरीके के क्वेश्चन में अगर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिले तो ध्यान रखिएगा। यहाँ वोल्टेज डिफरेंस 6 वोल्ट है और प्रतिरोध 2 ओम दिया है, तो करंट आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कितना आएगा 3 एम्पियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, नीचे दर्शाए गए परिपथ में ए बी पर संयोजित 2 ओम प्रतिरोध के अभियुक्त शक्ति कितनी होगी। यानी कि ए और बी के बीच 2 ओम प्रतिरोध है, इस पे आपको क्या पूछा है, पावर पूछा है। तो केसीएल लगा दो सर्किट में। केसीएल लगा के अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, वोल्टेज निकालेंगे। तो केसीएल अप्लाई करते हैं सबसे पहले और क्या निकालते हैं, वोल्टेज निकालते हैं टोटल। यहाँ वी के अक्रॉस अपन वोल्टेज निकाल लेते हैं सर्किट में। ये जो बी है, बी के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड कर लेते हैं। नोड एनालिसिस लगा देते हैं। केसीएल के अनुसार क्या होते हैं, नोड पे आने वाली सभी धाराओं का योग सदैव शून्य होता है। तो फटाफट से केसीएल तो लगा सकते हो। V माइनस 6 बटा 2 प्लस V बाई ये देखिए 2 प्लस इधर से क्या हो जाएगा V माइनस 12 बटे 2 इक्वल 0। ये तो होगा, केसीएल तो लगाना आता है। उसके बाद इसे सोल्व करेंगे तो 3V इक्वल क्या हो गया 12, 3V इक्वल 18 होगा सॉरी। और उसके बाद यहां से V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 वोल्ट आ जाएगी। यहाँ अपने पास B के पास वोल्टेज V जो है वह कितना हो गया 6 हो गया, ठीक। उसके बाद आपको 2 ओम में पावर पूछी है, तो 2 ओम में प्रवाहित होने वाली करंट अपन फाइंड कर लेते हैं। 2 ओम में फ्लो होने वाली करंट यहाँ से अपन फाइंड कर लेंगे। इसमें वैल्यू रखोगे तो 2 ओम की करंट आ जाएगी। तो यहाँ V की जगह कितना है 6 माइनस 6 बटा 2, यानी कि करंट कितनी आ गई 0 एम्पियर। यानी इस सर्किट के अंदर 0 एम्पियर करंट है, प्रतिरोध 2 ओम है, तो पावर यहां से आप निकाल लोगे। P इक्वल क्या होता है I स्क्वायर R। P इक्वल क्या होता है I स्क्वायर R। यहाँ से P की I की वैल्यू कितनी है 0 का स्क्वायर इंटू R कितना है 2। तो यहां से पावर क्या आएगी अपने पास 0 वाट। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 2 में क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा शॉर्ट में न्यूमेरिकल सोल्व किया है मैंने। अगर आप ध्यान से करोगे एक बार खुद के हाथ से तो आसान सा न्यूमेरिकल है। एक बार प्रैक्टिस करने के बाद ऐसे न्यूमेरिकल आपके कभी गलत नहीं होंगे। क्या बोल रहा है, 2 में पावर पूछिए तो केसीएल लगा दिया अपन ने सबसे पहले। सोल्व किया तो V की वैल्यू यहाँ B पॉइंट पर वोल्टेज V कितना आया अपने पास 6। इस ब्रांच इस साइड के अंदर अपन ने करंट निकाला तो करंट कितना आ गया अपने पास यहाँ से 0 एम्पियर। इसमें पावर पूछी तो पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है P इक्वल I स्क्वायर R। तो फॉर्मूला पुट किया, रखा वैल्यू, तो अपने पास 0 वाट। इस सर्किट में 2 ओम के अंदर A और B के बीच पावर आ गया। यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा था। आसान सा न्यूमेरिकल। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आया तो पर्सनली मेरे को नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का,
वहां पर मेरे से मैसेज में संपर्क कर लेना, मैं डिटेल में आराम से समझा दूंगा और सॉल्यूशन पूरा लिख कर भेज दूंगा। बट इस तरीके के आसान आसान न्यूमेरिकल छोड़ के मत जाइए कभी एग्जाम में जाने से पहले। नेक्स्ट, एक बहुत आसान बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर जिस स्टूडेंट ने पहले ही क्वेश्चन कर रखा है तो वो बहुत आसानी से कर देगा। बताइए, नीचे दिए गए परिपथ में V1 इक्वल प्लस 20 वोल्ट है, दिखाए गए तत्व के लिए V2 का मान क्या होगा? बताइए, यहाँ V1 की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है? प्लस 20 वोल्ट दे रखी है, ठीक। तो इधर क्या हो जाएगा? तो इधर क्या होगी? माइनस 20 वोल्ट होगी। आसान सा क्वेश्चन है। जो V2 आएगा वह क्या आएगा? माइनस V1 ही तो आएगा, यानी वाई V1 की वैल्यू प्लस का 20 है तो यहाँ क्या हो जाएगी? माइनस 20 वोल्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड। समझ में आया क्वेश्चन 3 नंबर? अगर अभी तक आपने इस सीरीज को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, शायद तक कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। बताइए, दिखाया गया स्रोत यानी कि जो सोर्स आपके सामने ये सोर्स दे रखा है, यह कौन सा सोर्स है? तो देखिए, सबसे पहले क्या है इसमें? करंट सोर्स तो है, फिर ये यहाँ GUX यानी ये क्या हो गया? वोल्टेज कंट्रोल। वोल्टेज कंट्रोल हो गया, तो क्या हो गया? ये वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स हो गया। सभी आपके पास जितने भी करंट कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, और करंट, एक और क्या हो जाएगा? वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। ये चारों जो सोर्स हैं उनके आपको क्या है? सिंबल। ये अच्छे से ध्यान होना चाहिए, डीआरडीओ में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीपीसीएल भी पूछती है। यहाँ आपसे क्या दे रखा है आपके सामने? ये वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, नॉर्टन प्रमेय में नॉर्टन धारा की गणना के लिए बाहर टर्मिनलों को खालिस्तान किया जाता है, आप सभी जानते हो। नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं? नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं? लोड को क्या करते हैं? लघु परिपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड। 5 नंबर में क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्टन प्रमेय में नॉर्टन धारा की गणना के लिए अपन क्या करते हैं? जो लोड टर्मिनल है उन्हें क्या कर देते हैं? शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। उसके बाद अपने पास नॉर्टन रेजिस्टेंस प्राप्त होता है। नॉर्टन थ्योरम आईटीआई में वैसे नहीं आती, शायद तक डिप्लोमा बीटेक वाले पढ़ते हैं, बट आजकल क्वेश्चन तो बनते हैं नॉर्टन से आईटीआई के लिए भी, तो थोड़ा अगर किसी ने पढ़ा नहीं है तो जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक देखते हैं, अगर किसी को ये क्वेश्चन पहले से आंसर आ रहा है तो वो स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे को। आजकल इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आ रहा है। क्या बोल रहा है इसमें? आपका करंट सोर्स कन्वर्जन आपको आएगा तो आप कर सकते हो। चलिए आप इसे सोल्व करिए, मैं तब तक सर्किट बनाता हूं। ये क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि करंट सोर्स है, देखिए 2 ओम समांतर प्रतिरोध व 5 एम्पियर धारा का एक क्या है? धारा स्रोत है, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे? 2 ओम श्रृंखला प्रतिरोध के साथ वोल्टेज स्रोत के बराबर होगा, यानी इसे अपन वोल्टेज स्रोत में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन है। वोल्टेज, ये जो 2 ओम का प्रतिरोध है इसके साथ ये जो वोल्टेज सोर्स लगेगा, इस वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज की वैल्यू आपसे पूछी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर सर्किट आपने ये बना लिया तो बहुत आसानी से कर सकते हो। अब कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इसे सोल्व नहीं कर सकता? आजकल ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है एग्जाम में। बहुत आसान है, बस थोड़ी लैंग्वेज समझ में आ जानी चाहिए। अगर आपकी इस क्वेश्चन की पहले से प्रैक्टिस है तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। बोल क्या रहा है? 2 ओम समांतर 5 एम्पियर धारा का एक धारा स्रोत है, ये अपन ने बनाया। अगर इसे वोल्टेज स्रोत के लिए पूछ रहा है कि 2 ओम श्रृंखला प्रतिरोध के साथ कितने वोल्ट का वोल्टेज स्रोत होगा, के बराबर होगा, इस वोल्टेज V की वैल्यू पूछ रहा है, तो V इक्वल क्या होता है? IR होता है।
तो आपको क्या दे रखा है यहाँ देखिए, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 एम्पियर दे रखी है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 ओम दे रखी है, तो वी तो आप फाइंड कर ही सकते हो 2 × 5 तो क्या आ जाएगा 10 वोल्ट। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। सोर्स कन्वर्जन और ओम का नियम अगर दोनों आपको आ रहे हैं तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट है, आजकल इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। उल्टा भी पूछ सकता है, वोल्टेज स्रोत वोल्टेज सोर्स जो है उसकी वैल्यू दे देगा, करंट सोर्स की वैल्यू पूछ लेगा। सोर्स कन्वर्जन मेथड के ऊपर ये न्यूमेरिकल है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 7 नंबर, इन केस ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RL इच, जो RL है उसमें अधिकतम शक्ति स्थानांतरण वोल्टेज पाथ के मामले में कितने वोल्ट होंगे। देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए पूछ रहा है, MPPT के लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए पूछ रहा है ये। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, लोड रेजिस्टेंस जो है वह क्या होता है RTH के इक्वल, थेवेनिन प्रतिरोध के इक्वल होता है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की यही तो कंडीशन होती है, थेवेनिन प्रतिरोध के इक्वल क्या होता है, लोड प्रतिरोध होता है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की यही कंडीशन होती है। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछे तो आप डायरेक्ट, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। आपको वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है और ये पूछ रहा है RL के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में क्या होगा, यहाँ VTH जो RTH जो है 2 है, तो लोड प्रतिरोध भी कितना होगा 2 ओम ही होगा। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हो थेवेनिन प्रतिरोध 2 ओम है, तो मैक्सिमम पावर के लिए लोड प्रतिरोध भी कितना होगा 2 ओम होगा। समझ में आया, लोड थेवेनिन प्रतिरोध 2 ओम दे रखा है तो लोड प्रतिरोध भी क्या आएगा 2 ओम आएगा मैक्सिमम पावर के लिए। इसके अलावा आपसे ये पूछेगा कि लोड पे वोल्टेज कितना मिलेगा, तो लोड पे वोल्टेज जो अपने को दिया हुआ वोल्टेज होता है उसका आधा मिलेगा मैक्सिमम के लिए, हमेशा 2.5 वोल्ट। इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। याद रखिएगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के दौरान जो बाहर के अक्रॉस वोल्टेज है वह हमेशा आपूर्ति वोल्टेज के मान के आधे के बराबर होता है। एग्जाम में आपका टाइम बचेगा, निकालोगे तो आप निकाल भी सकते हो बैठ के, धारा डिवीजन वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओगे, बट दोनों प्रतिरोध की वैल्यू बराबर है तो उस कंडीशन में ऐसा तो हो नहीं सकता इस प्रतिरोध पे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, इस पे कम हो जाएगा। दोनों बराबर है तो आप डायरेक्ट एक बार याद कर लीजिए, डायरेक्ट ही आधा हो रहा है, सीधा सीधा आपको दिख रहा है क्वेश्चन में। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए ये न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखिएगा। कंडीशन क्या होती है, लोड रेजिस्टेंस इक्वल थेवेनिन रेजिस्टेंस होता है। कई बार आपको मैक्सिमम पावर के लिए RTH पूछ सकता है और यहाँ इसने लोड वोल्टेज पूछा है, तो लोड वोल्टेज हमेशा सप्लाई वोल्टेज का आधा होता है मैक्सिमम पावर के लिए, और किसी कंडीशन में मत कर देना कभी आधा। काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, छोड़कर मत जाइएगा ऐसे न्यूमेरिकल। नेक्स्ट, दिखने में बहुत आसान है, बताइए 4 वोल्टेज स्रोत श्रेणी में जुड़े हुए हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, टर्मिनल A और बीच के बीच परिणामी वोल्टेज क्या होगा। तो आप किधर भी एक साइड से चल लीजिए, किधर भी एक साइड से चल लीजिए, देखिए इधर से चल लीजिए, इधर से चल लीजिए, आपको निकालना क्या है, VAB निकालना है। तो देखिए प्लस का 12 वोल्ट, प्लस का 12 वोल्ट, माइनस का 5, माइनस का 8, प्लस का 6 वोल्ट, सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 5 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 3, आसान सा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन अपन ने खूब किए हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत मेरे अकॉर्डिंग होनी नहीं चाहिए, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, दिए गए परिपथ में प्रतिरोधक R1 का मान फाइंड करना है, रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको दे क्या रखा है, यहाँ पर वोल्टेज कितना दे रखा है 6 वोल्ट दे रखा है, श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में धारा क्या होगी समान होगी। I की वैल्यू देखिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में कितनी है, यहाँ पर आपको 4 एम्पियर करंट दे रखा है तो यहाँ पर भी 4 एम्पियर ही होगा, क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम में करंट बराबर होता है। तो आपको धारा मिल गई, वोल्टेज मिल गया, प्रतिरोध तो आप निकाल सकते हो, R1 इक्वल क्या हो जाएगा
R1 इक्वल क्या हो जाएगा, आप रेजिस्टेंस दे रखा है, ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल आई आर होता है। I की वैल्यू है आपके पास, V की वैल्यू आपके पास है, प्रतिरोध तो आप निकाल सकते हो V अपॉन I से। V की वैल्यू कितनी होगी 6, I की वैल्यू कितनी होगी 4, सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1.5 ओम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आसान सा न्यूमेरिकल है। इस तरीके के न्यूमेरिकल ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ITI की जो एग्जाम्स है उनमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई सुपर पोजीशन का न्यूमेरिकल दे दे, उसका दे दे, इतने हार्ड कोई न्यूमेरिकल नहीं आते। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में इससे हार्ड क्या पूछ लेगा। नेक्स्ट आपके सामने फिर से एक नया सर्किट है, बताइए नेटवर्क में आर इक्विवेलेंट या आर ए बी का मान आपको फाइंड करना है, यानी कि आर इक्विवेलेंट आपसे पूछा है। यहाँ पर ए और बी के एक्रॉस जो आपसे है प्रतिरोध पूछा है, सोल्व करिए। आसान सा न्यूमेरिकल है, चलिए अपन इसे सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, लास्ट से शुरू करते हैं। 40 ओम और 10 ओम दोनों किसमें समांतर क्रम में है, 40 और 10 का समांतर क्रम आप सोल्व कर सकते हो। चलिए एक आसान सा इसको सर्किट को और थोड़ा आसान कर लेते हैं। ए और बी इन दोनों का समांतर क्रम, ये दोनों समांतर में, ये दोनों समांतर में, इस इनका जो इक्विवेलेंट आएगा उसको अपन यहाँ रख देंगे सर्किट में, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा उसको सर्किट में यहाँ रख देंगे। दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो यहाँ इक्विवेलेंट कितना आएगा 10 इंटू 40 बट्टा 10 प्लस 40, और यहाँ कितना आएगा 5 इंटू 20 अपॉन 5 प्लस 20, यही तो आएगा। दोनों को ऐड कर दो, सोल्व कर लो, आ जाएगा। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आएगी, दोनों को अपने को ऐड करना है, जोड़ करना है। 5 इंटू 20 बट्टा 5 प्लस 20, चलिए यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 5 इंटू 20 बट्टा 5 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 40 अपॉन 10 प्लस 40, यही तो आएगा। यहाँ से इसे सोल्व करोगे तो R की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 12 ओम आ जाएगी। सोल्व करके देखिए, आसान सा न्यूमेरिकल है। समझ अपने किया क्या, देखिए ये दोनों समांतर में, इनका इक्विवेलेंट यहाँ आ गया। इक्विवेलेंट दोनों का क्या होता है 10 इंटू 40 बट्टा दोनों का योग। ये दोनों समांतर में, इनका इक्विवेलेंट यहाँ रख दिया, दोनों का इक्विवेलेंट सीरीज में आ गया, तो इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट को ऐड कर दिया, सोल्व किया तो 12 वोल्ट आया। सोल्व करके देखिए, आपको मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, फटाफट से सोल्व करिए। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी। अगर आपने अभी तक स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अपने सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर करिएगा। कमेंट करके जरूर बताइए 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए आज जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मिलेंगे कल दोबारा इसी टाइम 4:15 पर। दिन में आपको रोजाना दिन में आपको एक रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज मिलेगी, और अगर आप सभी का रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो अपन लाइव टेस्ट सीरीज भी करेंगे। 10 में से कितने न्यूमेरिकल आपके सही हुए, किसी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलेंगे कल, तब तक जय हिंद जय भारत।